मेष राशि वालों, आपके स्वामी मंगल देवता नीच राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि, अपनी तत्व की राशि, अपने एलिमेंट की राशि में आ रहे हैं 7 मई को, 7 जून को। और 7 जून से लेकर के 28 जुलाई के बीच में ये जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा वो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि एकदम से ये चौंकाने वाला समय साबित होगा देवी और सज्जनों। वैसे पहले कुछ बातें मंगल के बारे में बता दूं, कुछ मेष राशि के बारे में बता दूं, और फिर उसके कौन कौन से वो चौंकाने वाले अच्छे और बुरे परिणाम होंगे उसको जानने की कोशिश करेंगे। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है देवी और सज्जनों। तामसिक और क्रूर प्रकृति का ग्रह मंगल माना गया है। यह सैनिक, योद्धा, कमांडर, इंजीनियर, जमीन, मशीन, ऊर्जा और एक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका नाम है मंगल। मंगल के पास में मेष और वृश्चिक ये दो खुद की राशि होती है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति इसके मित्र होते हैं, तो बुध, राहु शत्रु होते हैं। जमीन, बल, पराक्रम, साहस, छोटे भाई, रक्त, अग्नि, दुर्घटना, चोट, पुलिस, फौज, युद्ध, इन सब का कारक जो है सो मंगल ही होता है। मेष राशि के लिए पंचम भाव में मंगल का बैठना क्या परिणाम देगा? सबसे पहले ये समझने कि पंचम भाव क्या है। विद्या, संतान, बुद्धि, सृजन, मनोरंजन और भाग्य का फल, ये सब पंचम है। वैसे प्रेम, राजनीतिक चातुर्य, ये सब भी पंचम भाव के तहत ही देखा जाता है। मंगल, इस कुंडली में मंगल आपके कुंडली का मालिक भी है और प्रथम और अष्टम भाव का मालिक भी मंगल होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। मंगल की चौथी दृष्टि 8वें भाव पर में, जो 8वां भाव गुप्त शक्ति, मृत्यु, आयु, शोध, रिसर्च, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, दुर्घटना इत्यादि का होता है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, जो लाभ, इच्छाएं, मित्रता, नेटवर्किंग, इन सब पर प्रभाव डालता है। अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर, जो हानि, विदेश, मोक्ष, खर्च, अस्पताल का खर्चा, आंख, इन सब से संबंधित जो है सो वो प्रभाव डालता है। अब पंचम भाव में मंगल के बैठने के कारण, चौथी, सप्तम और अष्टम दृष्टि के कारण कौन कौन से वो 15 सकारात्मक परिणाम होंगे, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। पहला, बलवान बुद्धि और साहसी निर्णय लेने की क्षमता आप में आ जाएगी। इस समय में आप बुद्धिमान, निर्णय लेने में तेज और आत्मविश्वासी जो है सो बने रहेंगे। 3 चीजें हुई, यानी कि बुद्धिमान काफी ज्यादा, निर्णय लेने में तेज, क्विक डिसीजन कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस लेवल हाई, ये तीनों चीजें आपको प्राप्त होंगी। स्वराशि आपका मंगल है, खुद का जो राशि है वो मंगल है, जिसके कारण से ये अत्यंत बलवान होकर के आपको बुद्धि और ऊर्जा का उत्तम बैलेंस बना करके देने की कृपा करेंगी। प्रबल लग्नेश पंचमेश में है, यानी कि पूरी कुंडली को ये शक्ति प्रदान करेगा। जीवन में अस्थायित्व और आत्मबल आपको प्रदान होगा। देवी और सज्जनों, अत्यंत तेजस्वी संतान इस समय में आपको देखने को मिलेगा। संतान साहसी, पराक्रमी और कर्तव्यवान जो है सो आपको प्राप्त होंगे।
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बड़ी सफलता का योग है। जैसे ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग में हैं, सेना में हैं, खेल में हैं, मैकेनिकल फील्ड में हैं, इन सब क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बड़ी सफलता का योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, राजनीतिक चातुर्य भी इस समय में आप में कमाल का होगा। इस समय में आप राजनीति या प्रशासन के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हो, या तो आप नेता हो, एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य, वार्ड कमिश्नर, कुछ भी राजनीति के क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हो तो आपको उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग है। अथवा अगर आप प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े हुए हो फिर भी आपको बड़ी सफलता मिलने का योग मैं इस समय में अनुभव कर रहा हूं। प्रेम संबंधों में प्रबलता का योग है। प्रेम में आप साहसी इस समय में बने रहेंगे और आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा, आपकी पर्सनालिटी इस समय में बड़ी आकर्षक और प्रभावी दिखाई देगी। इस समय में आप एक स्पष्ट वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे। बातों में दम होगा। जो बोलेंगे पूरे वजन के साथ बोलेंगे, जो बोलेंगे पूरे पावर के साथ बोलेंगे। जोश और प्रेरणा देने वाला जो स्वभाव है वो आपको इस समय में प्राप्त होगा। और आप जिसके कारण से अस्पष्ट वक्ता न वंचिता, अस्पष्ट वक्ता कभी भी किसी भी जगह पर बोलने से वंचित नहीं रहता। वो हर जगह पर में अपनी बात बहुत ही सूझबूझ के साथ रखता है और आप इस समय में रखेंगे। विदेश संबंधी लाभ के भी विशेष योग बन रहे। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने से विदेश से जुड़ी योजनाओं में अगर आप सम्मिलित हैं, विदेश से जुड़े किसी भी प्रकार के कार्यों में अगर आप लिप्त हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलने का योग है। गुप्त विद्याओं में रुचि, अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवी और सज्जनों। चौथी दृष्टि जिसके कारण से रहस्य, तंत्र और अनुसंधान इसमें प्रबल रुचि का आपको योग इस समय में बनता हुआ मैं अनुभव कर पा रहा हूं। इच्छा शक्ति आपकी बड़ी प्रबल होगी इस समय में। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ने से इच्छा अपनी पूरी करने के लिए आप पूरी ताकत लगा देंगे। चाहे सूरज पूरब के बदले पश्चिम से उग जाए, लेकिन आप अपनी ताकत लगाना, अपना प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। भाइयों से भी सहयोग मिलेगा। मंगल छोटा भाई भी दर्शाता है, जिसके कारण से सहयोग प्राप्ति का भी योग मैं देख पा रहा हूं। खेल कूद में सफलता, यानी कि प्रतिस्पर्धी खेलों में अगर आपकी विशेष रुचि है तो आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। बहुत उच्च स्तर पर में आप जाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। साहसी संतान, संतान निडर और महत्वाकांक्षी इस समय में हो जाएंगी। इस समय में संतान किसी से नहीं डरेगा। विपरीत से विपरीत परिस्थिति अगर आ जाए फिर भी आपका संतान, आपका बच्चा उस परिस्थिति को सॉल्व करने की, टकराने की क्षमता रखता है। पारिवारिक नाम आप रोशन करेंगे। परिवार का नाम रोशन करने का भी ये समय है। इस समय में आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपके वंश, कुल, खानदान का नाम जो है सो ऊंचा हो जाए, चार चांद लग जाए। नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करूं कि क्या बुरा होगा तो वो भी समझना जरूरी है। क्रोध की अधिकता, पंचम में मंगल तेज बुद्धि के साथ साथ क्रोध को भी बढ़ा देता है। जब क्रोध आ जाती है देवी और सज्जनों तो वो निर्णय क्षमता को प्रभावित कर देता है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। संतान से मतभेद
संतान से वर्चस्व की लड़ाई या मतभेद भी संभव है तो ऐसा करने का प्रयास ना करें। संतान के साथ टकराने की कोशिश ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये प्रेम में जल्दीबाजी, प्रेम संबंधों में जल्दी निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए वेट एंड वॉच, देखें, समझें, परखें, चीजों को जानने की कोशिश करें और फिर निर्णय लें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अष्टमेश भी मंगल है तो क्या होगा? मंगल अष्टमेश है, इसलिए कभी कभी अचानक संकट या कुछ रैंडम सी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अनावश्यक खर्च या विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव पर दृष्टि होने से खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा कठिन जो है सो हो सकता है। देवी और सज्जनों, मंगल के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हो, नकारात्मक फल ना घटे, तो हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए दैनिक तौर पर। नहीं कर सकते तो मंगलवार को मसूर का दाल, तांबा, लाल चंदन, इसमें से जो भी सक्षम है दान कर देना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाके कम से कम उनको सिंदूर चढ़ाना चाहिए, अथवा ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते तो ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते तो ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार से कहानी थी जो हमने आपको बताई। यदि आप चाहें तो कुंडली पर मैं विस्तार से चर्चा में कर सकता हूं। दशा, ग्रह युति, कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति, आपसे कमजोर लोग आपसे आगे कैसे निकल गए, आप कैसे निकलेंगे, ऐसा क्या करना है जिससे भाग्य आपको भी साथ दे। तो उसके लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो व्हाट्सएप पे डालना होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है। जो उचित शुल्क होगा आप जमा करेंगे, देखने के बाद आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भाग्य रत्न धारण करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मात्र 5,000 रुपया लगेगा। मेष राशि का जो भाग्य रत्न है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको धारण करने से भाग्य का विशेष साथ मिलने लगेगा। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज कर लेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।